हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय। स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी परिवार में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यानी समय दूरी के टाइप नंबर 10 की बात करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट यानी ये टाइप है, इससे हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा यानी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चलिए हम लोग कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे या कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले टाइप नंबर 10 शुरू करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। कैसा क्वेश्चन पूछेगा और हम लोग उस पर आधारित प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं। यानी ये कोई दूरी है, यहां से एक व्यक्ति जा रहा है, यहां से एक व्यक्ति हो जा रहा है। कितना यानी 6 बजे खुलता है और ये दूसरा व्यक्ति है, यहां से 6 बजे खुल रहा है। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो कभी न कभी जरूर मिलेंगे। यानी इन लोग मिलने के बाद यानी ये रहा यहाँ मिलेंगे, मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। तब कह रहा है कि तो उसके द्वारा गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कुछ न कुछ जरूर समय लगेगा। चलिए ये पहलिका का समय यदि अगर 9 घंटा लेता है, क्या घंटा 9 घंटा, और ये दूसरा जो है वो लेता है 16 घंटा। तब कहता है कि इसके द्वारा लिए गए चाल का अनुपात ज्ञात करें, या पहलका का चाल दे देगा तो दूसरका का चाल ज्ञात करेगा, या दूसरा का चाल देगा तो पहली की चाल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या पहला का चाल देगा दूसरा का भी चाल देगा और पहला का समय दे देगा तो दूसरा का समय निकालने के लिए बोलेगा। तो आइए तब क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी चाल का रेशियो देखिए, ये पहला द्वारा लिया गया समय है 9 घंटा और दूसरी व्यक्ति द्वारा लिया गया समय कितना है 16 घंटा। तो कह रहा है कि इसका चाल का अनुपात ज्ञात करें या चाल ज्ञात करें। यदि चाल ज्ञात करना है तो सबको इस तरह के क्वेश्चन याद कर चुके हैं, रट चुके हैं कि यानी पहला का स्पीड बटा दूसरा का स्पीड यानी S1 बटा S2 बराबर यानी T2 बटा T1 के अंडर रूट। लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये आया तो कहाँ से आया। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे, यानी हम प्रूव करेंगे इसको कि ये आया तो कहाँ से आया। तो चलिए पहले हम लोग इसके बारे में यानी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यानी हम लोग भी याद करेंगे लेकिन समझ के याद करेंगे। तो आइए यानी सबसे पहले हम इसी को हम प्रूव करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे कि ये आया तो कहाँ से आया। आइए यानी 2 व्यक्ति हैं, यानी ये रहा, ये दूरी है। कह रहा कि एक व्यक्ति 6 बजे प्रातः कै बजे 6 बजे वो जा रहा है, कितना का स्पीड तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। और प्रातः 6 बजे एक दूसरा व्यक्ति यहाँ से खुलता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह विपरीत दिशा में, कहता है विपरीत दिशा में एक दूसरे को जा रहा है। तब देखिए तो एक विपरीत दिशा में है तो कभी न कभी जरूर इन लोग एक दूसरे को मुलाकात करेंगे यानी मिलेंगे। तो चलिए यानी यहाँ पे मिलते हैं, यानी ये जो है पहला ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे इधर जा रहा है
तो यहाँ पे ही इन लोग मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। यानी ये भी है से पहला कुछ न कुछ समय में पहुंचेंगे, या दूसरा जो है वो जा रहा है तो ये भी समय से ही पहुंचेंगे। तब अब आइए, तो हमको दूरी नहीं मालूम है, कुल दूरी। तो आइए, कुल दूरी नहीं मालूम है तो क्या सबसे पहले हम कुल दूरी यानी d रख दें। यानी कुल दूरी यानी d किलोमीटर है। कितना? d किलोमीटर है। आइए अब देखिए तो, और इस तरह के कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं कि यदि एक कुछ दूरी है, चलिए 300 किलोमीटर की दूरी है और एक ट्रेन जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक आ रहा है उधर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब एक दूसरे को कभी न कभी जरूर मिलेंगे, यानी मिलने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग समय निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? यानी एक दूसरे को कब मिलेंगे, यानी क्या निकाल रहे थे? समय। यानी समय बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है? 300। कुल चाल विपरीत दिशा में है तो जोड़ देंगे। यानी इसी तरह से हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन, यानी समय निकालने के लिए। लेकिन देखिए तो ये लोग मिला है, तो जब एक दूसरे को मिल लिया यानी इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समय निकालेंगे। तो आइए समय निकालते हैं। तो समय बराबर क्या होता है? कुल दूरी। तो कुल दूरी देखिए तो यहाँ से यहाँ कुल दूरी कितना है, तो d किलोमीटर है। तो कुल दूरी d किलोमीटर। और कुल चाल देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में चाल को हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। यानी x के जा रहा है उधर से y के स्पीड से आ रहा है, यानी कुल हो जाएगा x प्लस y। यानी समय मेरा निकल गया। अब आइए, जब समय निकल गया कि टोटल समय में मिलेंगे, यानी यहाँ पे मिलेंगे कितना में, तो d बटा x प्लस y समय में। जब समय निकल गया तो क्या ये दूरी निकल सकता है यहाँ से यहाँ, ये दूरी? तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि समय मालूम हो गया और ये चाल दिया हुआ है तो दूरी निकलेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। यानी चाल है x के स्पीड और समय है d बटा x प्लस y के स्पीड। तो क्या इसको अगर गुना करेंगे तो d में x से गुना होगा तो dx बटा x प्लस क्या आ जाएगा, y। ये दूरी निकल गया यहाँ से यहाँ, यानी कुल दूरी हो गया dx बटा x प्लस y। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकल गया। क्या अब ये भी दूरी निकल सकता है? तो हाँ बिल्कुल निकल सकता है। यानी निकालेंगे दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल। और दूसरका का चाल कितना है, तो y के है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी y बटा यानी d बटा x प्लस y। इसको हल करेंगे तो यानी dy बटा x प्लस y। ये दूसरा का दूरी निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ कुल दूरी निकल गया dy बटा x प्लस y। अब आइए, दूरी तो हमको निकल गया। अब आइए, दूरी भी निकल गया, समय भी निकल गया, चाल भी है, लेकिन समय इसमें नहीं मालूम है। क्या यहाँ तक क्या आपको क्लियर हो गया? तो हाँ बिल्कुल, यहाँ तक के दूरी हम निकाल चुके हैं। अब आइए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, यानी ये पहिलका का चाल है, तो पहिलका का चाल है तो यहाँ से यह अपने गंतव्य स्थान पर यानी यहाँ तक जाने में कहता है कि वह t1 का समय लेता है। कितना? t1। अब आइए, और ये जो है दूसरका जो है वो यहाँ तक गंतव्य स्थान पर पहुँचने में t2 का समय लेता है। कितना? t2 घंटा, और ये t1 घंटा का समय लेता है।
अब आइए, तो हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे, यानी समय दिया हुआ है और ये T1, ये पहलका का समय T1 और दूसरका का T2। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं चाल। तो पहलका का निकालते हैं, पहला यही है, तो चाल कितना है, तो x के स्पीड से जा रहा है, तो चाल बराबर यानी x बराबर, यानी चाल बराबर कुल दूरी, तो दूरी कितना है यानी dy, कुल दूरी बटा कुल समय यानी कुल दूरी बटा कुल समय यानी t1, यानी चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी है dy बटा x प्लस y, ये कुल दूरी बटा कुल समय यानी t1। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे यानी dy बटा x प्लस y गुना में ये ऊपर 1 जाएगा नीचे पलट जाएगा यानी t1। अब आइए, ये तो चाल निकल गया, ये तो पहलका का चाल निकल गया। अब हम लोग दूसरका का चाल निकालते हैं यानी y बराबर, तो लिखेंगे y बराबर यानी चाल बराबर कुल दूरी, तो दूसरका का कुल दूरी कितना यानी dx बटा x प्लस y बटा समय कितना यानी t2। अब आइए, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे यानी dx बटा x प्लस y और ये पलटेगा 1 बटा t2। अब आइए, अब ये तो निकल गया, ये चाल पहलका का है और ये है दूसरका को, और हमको ये समीकरण फर्स्ट और ये मान लीजिए 2। अब आइए, चाल तो ये निकल गया। अब आइए, यानी समीकरण फर्स्ट और को भागा समीकरण 2, यानी रेशियो में ज्ञात करने के लिए हम लोग भाग ही देंगे। तो आइए समीकरण फर्स्ट भागा समीकरण 2 की बात करेंगे। अब भाग देना है यानी x बटा y बराबर, इसको लिख सकते हैं यानी dy बटा यानी x प्लस y इंटू t1। x का मान है y का मान है यहाँ पे रख देंगे यानी dx बटा x प्लस y इंटू t2 यानी समय। अब आइए, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यानी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं यानी x बटा y को हम लोग लिख सकते हैं इसको यानी d1 dy बटा x प्लस y इंटू t1 गुने, अब ये ऊपर पलट जाएगा तो x प्लस y इंटू t2 बटा dx। अब आइए, d से d खत्म हो जाएगा, x प्लस y खत्म हो जाएगा। अब आइए, अब इसका हम लोग देखिए, तो x में x से गुना होगा तो क्या x स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल लिखेंगे। और देखिए y में y से गुना होगा तो y स्क्वायर, और x स्क्वायर बटा y स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है t2 बटा t1। अब आइए, अब हम लोग इसको और सोल्व करते हैं, x बटा y ये स्क्वायर इधर रूट में चढ़ा देंगे यानी t2 बटा t1 के अंडर रूट, और इसी को हम लोग को प्रूव करना था। यानी हम याद रखेंगे, याद करेंगे, लेकिन प्रूव करने के बाद, यानी ये देखिए आपका हम प्रूव भी कर दिए कि ये लगाएंगे, यानी ये सूत्र या ये ट्रिक या ये फार्मूला को हम लगाएंगे, लेकिन कोई भी ट्रिक या फार्मूला को हम लोग एक विशेष कॉन्सेप्ट के माध्यम से पहले हम प्रूव कर लेंगे और समझ लेंगे, उसके बाद जो है इसको हम लोग यूज करेंगे। अब इस पर आधारित कैसनो क्वेश्चन देगा तो अब हम लोग सोल्व कर देंगे, यानी हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं। तो आइए अब क्वेश्चन कैसा करेगा और हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो चलिए
अब समझते हैं, यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीका से हम आपको प्रूव कर दिए और इस पर आधारित अब प्रश्न की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। इसके बाद उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 9 घंटा तथा 16 घंटा का समय लगता है तो उनके चाल का अनुपात ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है कि विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक किसी बिंदु पर मिलते हैं और उसके बाद उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 9 घंटा तथा 16 घंटा का समय लगता है तो उनके चाल का अनुपात ज्ञात करें। यानी चाल का अनुपात ज्ञात करना है। यानी 2 मोटर चालक हैं, ये कोई दूरी है और 2 मोटर चालक ये है। कहता है कि और विपरीत दिशा में वो मिलेंगे, यानी मिलने विपरीत दिशा में चलेंगे तभी मिलेंगे। अब कहता है कि यहाँ पे मिल गए, ये रहा। अब कह रहा है कि मिलने की बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं, इसके बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने, यानी ये पहुंचेंगे इधर और ये इधर। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कहता है कि 9 घंटा, यानी पहला जो है वो 9 घंटा का समय लेगा और दूसरा जो है ये चल रहा वो 16 घंटा का समय लेगा। तो कह रहा है कि उसके द्वारा उसके चाल का अनुपात ज्ञात करें। यानी चाल का अनुपात, तो आइए यानी अभी तुरंत इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रूव किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो किसी एग्जाम यानी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अभी तुरंत सोल्व किए हैं, प्रूव किए हैं कि S1 यानी S1 बटा S2, यानी पहला मोटर चालक का स्पीड बटा दूसरा मोटर चालक का स्पीड बराबर दूसरा
मोटर चालक द्वारा लिया गया समय बटा पहला मोटर चालक द्वारा लिए गए समय के अंडर रूट कर देंगे और इस पर हम बैठा देंगे तो चालकानुपात आ जाएगा। आइए तो बैठाते हैं T2, यानी ये दूसरा है तो दूसरा द्वारा लिया गया समय कितना है 16 घंटा, तो 16 लिख देंगे। आइए बटा यानी पहला द्वारा लिया गया समय कितना 9 घंटा और दोनों को कहता है अंडर रूट, और अंडर रूट जब इसको करेंगे तो 16 का वर्गमूल होगा यानी 4 और 9 का 3 करेंगे 4/3। अब इसको रेशियो में निकालना है। अब रेशियो में इसको बात करना है तो इसको लिख सकते हैं 4 रेशियो कितना 3 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम लोग यूज किए, लेकिन प्रूव करने के बाद हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इससे सोल्व करेंगे। यानी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम लोग इस ट्रिक या फार्मूला को या सूत्र को यूज करेंगे, याद भी रखेंगे, लेकिन हम लोग सीख गए हैं कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इसको क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो चलिए अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आपको देखने अच्छा लगे तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।